नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज आपके साथ फिर हाजिर हुआ हूं मुकाबला प्री प्लस मेंस का लेके। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ये सेशन, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है हमारा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा मेरे बच्चे, निश्चित भाषा में NIB को 112 लिखा जाता है और COD को, ठीक है, 112 लिखा जाता है। तो बताइए मेरे बात बच्चे, JET को क्या लिखा जाएगा? चलते हैं, सबसे पहले काम करते हैं अपन NIB से क्या बनाना है मेरे भैया? 112 अपन कैसे बना सकते हैं? तो इसका कोड देख लो, 1492। अगर इन सबको ऐड करोगे मेरे बच्चे, 14 और 9 कितना होता है? 23 और 25 25 से अपन क्या बना सकते हैं? 112 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर बनाने की कोशिश भी करोगे, 25 पंजा 125 होता है मेरे बच्चे, और ये 112 है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसके अपोजिट करो, इसका अपोजिट पकड़ो। एन का पेयरिंग लेटर कौन होता है? एम का कोड कितना होता है? 13 मेरे बच्चे। एन, आई का आर का 18, बी का 22 और बाई का कितना हो जाता है? बाई का हो गया मेरे भाई 25, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। यहाँ से देखो 8 8 16, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 16 6 हासिल 1, यहाँ से हो गया मेरे भाई 3 4 5 56। और आप बताइए, क्या 56 से 112 नहीं बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। क्या करें? मल्टीपल बाई 2 कर दो, हो जाएगा। मेरे बच्चे जल्दी से चेक कर लेते हैं, सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट एक्स होता है। एक्स का कितना होता है? 24 मेरे भाई। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है। एल का कितना होता है? 12। बी का होता है 22 और बाई का कोड होता है 25, ठीक हो। चलो यहाँ से देखो 12, ये 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 3 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 से 122, 61 से 122 बनाना है। क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल ऑफ 2 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 112 है भाई, ठीक है। तो फिर क्या करना? सीधा आंसर के लिए बना दो। सीधा आंसर को अगर करेंगे हिट, तो यहाँ से देखो, जे का पेयरिंग लेटर या अपोजिट लेटर जो भी आप बोलते हो, जे का होता है क्यू, जैक एंड क्वीन। क्यू का होता है 17, ठीक। ई इवनिंग 22 और जी 7, इस तरह से लिख दो 7। चलो अब देखो, यहां से देखिए मेरे बच्चे, 2 और 7 9 16 हासिल 1, 3 और 1 4, ठीक है, 4 मल्टीपल बाई 2 करोगे तो 6 2 नहीं 12 और 92, 92 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। भाई शेयर वेयर लाइक बैक करो, तब आगे बढ़ाएं सेशन को। चलो जुड़ते जाइए भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाँ, किसी सांकेतिक भाषा में, एक बार इसको करो जल्दी से। किसी सांकेतिक भाषा में DOEOGHAR को ये लिखा जाता है, तो इसको मेरे बच्चे क्या लिखा जाएगा? चलो देखो, सबसे पहला काम करो, DEOGHAR, ठीक है। इसको लिख रहे हैं L, ओके, L से V, ओके, V का W, ओके, ठीक है मेरे बच्चे। G का T और I के Z और S। अब देखते ही आपको समझ आ गया होगा सर इसमें चल क्या रहा है। मेरे बच्चे ऐसा मत सोचना L से अपन D से L जाओ या L से D जाए, इस तरह से मत सोचना। अगर आप एक चीज देखो तो आपको दूर से दिख रहा होगा, सर E का अपोजिट क्या है? V। सर G का अपोजिट क्या है? T। A का अपोजिट क्या है? Z। सर ऐसा तो नहीं है ऑल्टरनेट में चल रहा हो, यहाँ प्लस माइनस चल रहा हो। मेरे बच्चे देखो एक बात बताएं, यहाँ है क्रॉस पैटर्न, O का अपोजिट L और L का अपोजिट O, D का अपोजिट W और W का अपोजिट D, ड्यू, ठीक है। अब इसको देखो R का पेयरिंग लेटर होता है I, H का पेयरिंग लेटर होता है S, ठीक है। सीधा कर दो तो अपने पास यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, L
यहां से सीधा कर दे रहा हूं, एल बी, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ से चीजें शुरू करेंगी तो पहला ऑप्शन कैंसिल, इस तरह से ऑप्शन को हटा दिया करो, एलिमिनेट कर दिया करो भैया। ए का अपोजिट आएगा जेड, मतलब ओ जेड होना चाहिए, ओ जेड सब में है। बी का अपोजिट बाई होना चाहिए, बाई चेक करो, ओ बाई, ठीक है दोनों में है, यहां तो नहीं हुआ। फिर एस का अपोजिट एच होता है, ये भी सब में है, ठीक है। अब इधर से देखो, जेड, आर का आई, ए का जेड, तो ये बन गया ओ जेड बाई, ओके, ओ जेड बाई एच जेड आई जेड, ऑप्शन बी सही है। यहां पे आर आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एकदम प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इस पे मैं लगा दे रहा हूं चांद सितारे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। चलो सोच लिया है भाई देखो मशीन को क्या लिखा जा रहा है, 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। चलो दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, क्या है एम का कोड कितना होता है? सर एम का कोड तो होता है 13, लेकिन 13 से ये बन रहा है 19। अच्छा तो एक बात बताओ, 13 से 19 बन रहा है तो ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्लस का कितना हो रहा है, 13 और 6 जुड़ गया सर, ओके। 13 और 6 19 होता है, ठीक है। आगे आओ, आगे आने में पता चला सर ए है और ए का 7 बन रहा है, यहाँ से भी कितना हो रहा है प्लस का 6। सी होता है 3 और 3 से बन रहा है 9, ठीक है। 3 से ये बन रहा है 9, प्लस का 6 यहाँ भी हो गया मेरे भैया। एच 8 और 6, 8 6 14, सर बिल्कुल सही है, सब में क्या चल रहा है प्लस का 6 चल रहा है। आई होता है 9 और 6 15, यहाँ पे भी प्लस का 6 चल रहा है। एन 14 और 6 20, यहाँ पे भी प्लस का 6 चल रहा है। मतलब ये लॉजिक आप आइडेंटिफाई कर चुके और बहुत ही आसानी से कर लिया होगा आपने, मुझे पता है आप एक कतई जादूगर इंसान हो है भाई चलो अगर प्लस का 6 करना है तो टी 20 होता है, ठीक है, इसको हटा दे रहे। हाँ यहाँ से आओ, टी 20 होता है, 20 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 26 पे कौन आता है, 26 ही पूछा ही नहीं जेड वेड के बारे में, 26 आ गया, मतलब सब में 26 है। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे अब लास्ट लेटर से, क्योंकि एलिमिनेट करना है अपने को, अपने पास इतना टाइम तो नहीं है परीक्षा में बैठ के जो मटर गश्ती करके। अच्छा 26 का 6 ये वो, चलो यहाँ से पकड़ो एल 12 होता है, 12 में 6 जोड़ो तो 18 होता है, जिसके लास्ट में 18 है उसको रखो, बाकी को हटा दो। ऑप्शन फर्स्ट हट गया, ऑप्शन सेकंड हट गया। अब सीधा एलिमिनेशन से किया करेंगे मेरे भैया, ये भी हट गया, आंसर ये बन गया, खत्म। एक बार रीचेक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने, 15 और 6 21 होता है, खत्म। 20 6 26 होता है, 1 का 7 होता है, देखो मतलब सेकंडों में आंसर खत्म हो गया। पहले तो आप क्या करना, फर्स्ट पे ट्राई करो फिर लास्ट पे ट्राई कर लेना। चलिए खत्म। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है एकदम, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, हाँ भंडारे का प्रसादा है, मतलब फ्री के नंबर। चलो दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मेरे बच्चे जो बनाया जा सकता है तो सबसे पहले काम क्या किया, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर देख लो, क्या एस इसमें है, बस है। ई है मेरे बच्चे, ई चेक करो, ई नहीं है, मतलब नहीं बन सकता है, हटाओ। ए है, एल है, ई फिर आ गया इसमें, ई मेरे बच्चे ई इसमें पूरे में नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा मेरे भाई। ई हमें यहाँ भी दिख रहा है, देखो ई, मतलब ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। कौन सा बच गया, टी है, आर है भाई, है, ए है, एन है, एस भी है, आई भी है, टी है, डबल टी है, हाँ डबल टी हो गया, डबल आई हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। मेरे बच्चे बिल्कुल सही है। और पहली बात तो अपन को चेक ही नहीं करना था, अगर 3 गलत हो रहे हैं ई की वजह से, ये ई नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी आ गया है, ई यहाँ पे भी आ गया, तो तीनों बस सब को उड़ा देने हैं भाई रहम नहीं करना है ऐसी चीजों पे। चलिए वो हमसे कह रहा है ये शब्द दिया गया है, अक्षरों में कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतनी ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले काम किया करो, इसको लिखो 3,
3, 8, 18, 15, 14 और 9, 9 के बाद 3 और 3 के बाद 12, 12 के बाद मेरे बच्चे 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से शुरुआत करो। अंग्रेजी वर्ड वाला में चेक करना। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन सकता है। 8 से शुरू करो। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन सकता है। 18 से बनेगा नहीं। 15 का देखो, 15, 16, 17, 18 नहीं बनना है। 14 से आगे जा ही नहीं सकते हो। 9, 10, 11 नहीं जा सकते हो। 3, 4, 5, 1 ये बन गया। ठीक है, 3 से बाकी नहीं बन सकते हैं। ओके, 12 से देखो नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा। अब अपन रिवर्स में चेक करते हैं। यहाँ से देखो, 8 से ये नहीं बन सकता है, इसको यहाँ से नहीं बन सकता है, यहाँ से बना नहीं। 18 से पीछे जाओगे तो ये भी नहीं बनेगा। 15 से पीछे जाओ मेरे बच्चे, यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि 15, 16 बाकी चीज़ें हैं नहीं। 14 से 15 बन गया, आगे की चीज़ें नहीं बनेंगी। यहाँ से देखो 10, 11, 12, 13 यहाँ से भी नहीं बनेगा मेरे बच्चे। 3 से शुरू करो। 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 3 से एक पेयर ये बन गया। 12 को चेक करो। 13, 14, 15, 16, 17 अब नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ 12 से हो गया। 5 देख लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बाकी मेरे बच्चे किसी से नहीं बन रहा है। ठीक है, कितने आ गए? 3, ऑप्शन थर्ड। चलो 3 को चेक कर लिया, 3 का हो गया था। 12 को चेक किया, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए अब हमारे पास दे रखा है, उसने लिखा ब्लिंक को अपन क्या लिख रहे हैं? ओके, ब्लिंक को लिख रहे हैं IGPIR, तो पिंच को क्या लिखेंगे? ओके करिए, हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो, करना हो है, ख्वाहिशें पूरी कर लो, तमन्ना आ जाओ। मैं लिख रहा हूँ, आप तब तक ट्राई करिए, मैं नोट कर रहा हूँ। BLINK। ओके, तो इससे IGPIR 9, 7, 16, 9, 18, 11, 14, 9। ओके, और यहाँ से मेरे बच्चे 12 और यहाँ से 2। चलो दिमाग लगाओ, बत्ती जलाओ दिमाग की है भाई। देखो 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 देखो, अगर मैं बात करूं B से I बन रहा है तो मेरे बच्चे यहाँ प्लस का कितना हो रहा है? 7। 2 से 9 प्लस का 7 बन गया। आगे आओ, 12, 12 में से कितना घटाया जाए कि कितना बन जाए? 7 बन जाए। तो मेरे बच्चे यहाँ पे कर दीजिए आप -5, -5। आगे आओ, 9 से क्या बनाना है? 16 प्लस का 7। यहाँ से 14 से 9 बनाना है -5, और यहाँ मेरे बच्चे क्या आ रहा है? प्लस का 7। लॉजिक मेरे हाथों में है भाई। चलो इसकी पिंच की क्या जिंदगी हमारे हाथों में आ गई। पी कितना होता है? सीधा करेंगे, PINCH। पी होता है 16। 16 में कितना जोड़ना है? 7। 7 को जोड़ दो मेरे बच्चे, प्लस का 7। ठीक है, 9, 14, 3 और 8। चलो अगर इसमें 7 जोड़ोगे तो 23। 23 पे कौन आता है? W। बाकी के ऑप्शन तुरंत हटाओ, खत्म। W वाला बचेगा। माइनस का 5 कर दो मेरे भैया। माइनस का 5 करोगे तो 4, 4 का मतलब D आ गया। कौन सा ऑप्शन और खत्म हुआ भैया? ऑप्शन ये भी खत्म हो गया। आंसर मेरा ये। चलो आगे पूरा करना है। 14 में 7 जोड़ दो, 7, 14, 21। 21 का मतलब क्या हो गया? U। माइनस का 5 कर दो, 3 तो ये खत्म, 2 वहां से खत्म। 26 में से 24, 24 पे कौन आता है? X। 8 में 7 जोड़ दो, 15, 15 पे कौन आता है? O। क्वेश्चन का था कॉन्सेप्ट क्या था? प्लस का 7 माइनस का 5, प्लस का 7 माइनस का 5। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न ये रहा हमारा। चलिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है
G F डैश E वगैरह वगैरह। चलो एक बार काउंट करते हैं अपन कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब मेरे बच्चे होता है, या तो 12 को किस में तोड़ते हो, या तो अपन 3 में तोड़ते हैं, ठीक है, और या तो किस में तोड़ते हैं, 4 में तोड़ते हैं, हाँ या ना, ठीक है। चलो ये भी हटाओ, सीधा करो, 3 3 में तोड़ दो। पहले ट्राई करते हैं 3 3 में तोड़ के, अगर नहीं बनेगा तो 4 में करेंगे। चलो E डैश E F G, कुछ ऐसा शॉर्ट सेट हो सकता है, F बना दो, E F G, क्लियर है। अब देखो F मतलब E हो सकता है हट गया हो, F मतलब F G E, जो E यहां से हट के पीछे लग गया, मेरी बात समझ रहे हो, यहां से आ जाओ। अब F हटना चाहिए तो क्या आगे आ जाएगा, G F G, ओके, G F G और F G E, F G E, F G G, एक सेकेंड रुकना, E F G F G E, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएगा E आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा E आएगा क्योंकि E नहीं है ना, हाँ, E F G, फिर आ जाएगा F G E। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, F G, कौन कौन से में है, F की शुरुआत यहाँ नहीं, F की शुरुआत यहाँ नहीं है, F यहाँ है, F G E G, बिल्कुल, क्योंकि तीनों आने चाहिए, E F G F G E E F G F G E, बिल्कुल सही है, एकदम शानदार, जबरदस्त, उम्दा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेटिव होता है, इसको उड़ा देंगे, मतलब आप बिलीव मानना, इसको बिना पेन की कोशिश करेंगे हम लोग, करें, ठीक है। अब हमसे बोल रहे हैं समीकरण में क्या करना है, प्लस को माइनस से और 6 को 7 से, अच्छा 2 चीजों को रिप्लेस करा रहा है, ओके। तो मेरे भैया देखो, अगर हम क्या करें, जैसे 67 है तो ये कायदे में कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ओके, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, 6 को 7 से, 7 को 6 से, ओके। चलिए अब माइनस को प्लस से करना है, प्लस हो जाएगा, ओके। इसको क्या करना है, इसको भी पलट देना, 67 हो जाएगा, 67 माइनस 43, 4 को तो चेंज नहीं करना है, 43, ओके। चलिए इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने से पहले इसमें से सब्ट्रैक्शन कर लो, तो यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ से 2 बचेगा, और अगर हम 76 में 24 जोड़ देते तो मेरे बच्चे कितना होता है, 100 हो जाएगा, 100, और 100 इसमें है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा बन गया, पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल, ठीक है। अरे देख लो हाँ या ना, कमेंट वमेंट में लिख दिया करो प्रॉपर। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है मेरे भैया। चलो 12 4 3 इस तरह से दिया है, मतलब इन सब से अपन को 40 बनाना है, यहां से 33 बनाना है, इसमें अपन को क्या फिल करना चाहिए कि क्या बन जाए, अभी 30 बन जाए। चलो एक काम करो, 12 3 36, सर 12 गुणा 3 किया जाए और प्लस के 4 कर दिए जाए, 12 3 36 और 4 40। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आया हुआ था, प्रीवियस ईयर में आसान ही है, थोड़े से लॉजिक आते हैं, कम आते हैं। 7 गुणा 4 7 चौक 28, 28 प्लस 5 कितना होता है, 33, खत्म। यहाँ से देखो अपन को क्या बनाना है मेरे भैया, यहाँ से हमें बनाना है 30, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए हमें, सर इतना पता है कि 8 3 24 होता है, ध्यान से सुनना, 8 3 24, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ x है बराबर कितना होना चाहिए, 30, तो x बराबर मेरे बच्चे हो जाएगा 30 माइनस 24, हाँ या ना, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, ऑप्शन 4, एकदम गर्दा उड़ाओ गर्दा, आग लगाते जाओ क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है, कुछ खास नहीं है। अगर मेरे भाई देखो इसमें आप
675 से 135 होगा। लगाओ दिमाग, क्या लगा है सर? 13 पंजे 65 होता, अगर हम 5 का भाग दे दें तो हमारा आंसर हमारे पास होगा। एक बार देख लेते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा 17, 5 तिया 15 और 2 बचा 5 5 25, बिल्कुल सही है। 5 का डिवाइड देने पे 15 है मेरे भाई। यहाँ पे देखो 13 तिया 39 होता है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीपल करके देखें, ठीक है, तो 3 से करो, 5 से, 3 5 से 15, कैरी 1, 3 13 इधर 39, 39 और 1 40, ठीक है, 405 हो गया, बिल्कुल सही है। अब 405 से 81 बनाना है। दिमाग लगाओ, 8 पंजे 40 होता है, और अगर हम यहाँ में 5 से भाग कर दें, डिवाइड दे दे इसमें, तो ये 8 बार और ये 1 बार, बिल्कुल सही है। यहाँ से मेरे बच्चे देखो 3 का डिवाइड 3 का मल्टीपल करो, डिवाइड हो चुका ना, मल्टीपल करना है अब अपने को, ठीक है। तो 3 1 3 3 8 24, बिल्कुल सही बन रहा है। आने वाली संख्या में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 चौके 20, ठीक है, और कितना बचा 4 43, 5 अट्ठे 40, ओके, और कितना बचा 3 5 छक्के 30। इसका आंसर आ जाएगा 48.6, 48.6, 48.6। एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एकदम पासे से आधारित है, पासे पे बिल्कुल, और आसान है। आसान है क्योंकि अपन पूरा डाइस पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसको, मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, और ये एक तरह से मैं बच्चा बोल सकता हूँ डबल फिलर का क्वेश्चन है। जब बस नाम बदल दिए गए, ए और बी लिख दिया गया है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, यहाँ से और यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सर यहाँ से हमें दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, बस 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूमो, 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूमो। यहाँ से आएगा 3, 3 के बाद मेरे बच्चे आ जाएगा 4, और 4 के बाद आ जाएगा 5। यहाँ से देखो 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1, बच गया कौन? 3, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 6। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के अपोजिट कौन होगा, तो 2, और 1 के अपोजिट 5। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 1 आ चुका है तो कौन कभी नहीं आएगा? सर 5 कभी नहीं आएगा। जिस ऑप्शन में 5 है उसको हटा दो, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अपन क्या कर सकते हैं, ए और बी को इसको लेके चलते हैं। अगर मैं 6 और 4 डाल दूँ, यहाँ पे 6 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया, ओके। अब देखो 1 6 4 चल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 4 6 डालो एक बार, 2 4 6, यहाँ से उठाओ 2, अरे रुको रुको, 2 और 4 कभी साथ साथ नहीं आ सकते मेरे बच्चे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा कौन? 6 और 4, जो हम लोग ट्राई कर रहे थे, हमने कहा था आ सकता है, ये बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये किसकी वजह से हट गया? वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये क्यों हट गए? क्योंकि अगर 1 आ गया है तो 5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एक लाइन मैंने बोली है और होती भी है 2 विपरीत सतह न एक साथ दिखेंगी न एक साथ छुपेंगी, ठीक है। चलिए, ये बहुत प्यारा प्रश्न है एक्चुअल में, इसमें लगाओ दिमाग, थोड़ा डिफरेंट है। लगाइए, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप करिए, दिमाग लगाओ। यदि बोल रहा है यदि सप्ताह में रविवार को हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए, अर्थात एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन हो, ओके। लीप वर्ष 19 दिसंबर, तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार हो? मेरे बच्चे एक बात बताओ, अभी तक सप्ताह में कितने दिन होते थे? 7 होते थे। तो जो भी हम विषम दिन निकालते थे, ऑड डे निकालते थे, तो क्या सिखाया था मैंने आपको? 7 से भाग देते हैं। जो भी शेष बचता है, शेष जानते हो, रिमाइंडर तुम्हारा कट जाए और बच जाए, उसको क्या कहते हैं? शेष। तो वो मेरे विषम दिन हो जाते थे, ठीक है। चलिए, अब क्या काम करना है? वही लिखना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जाना पड़ेगा, नवंबर और दिसंबर। ओके चलिए मेरे भैया फरवरी में बचे हुए दिन, अगर लीप ईयर है, ध्यान से सुनना, अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे, हाँ या ना। और सुनो, अगर 29 दिन है, बचे हुए दिन कितने बचे? 28 बचेंगे, ठीक है। आगे आओ, मार्च में कितने दिन होते हैं सर? 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर भी मेरा 31 का होता है। सर ये क्यों लिख रहे हैं मेरे बच्चे? समझना, क्योंकि अभी तक हम किसकी बात किया करते थे? सप्ताह में 7 दिन हुआ करते थे, ठीक है। अब कितने दिन हो गए हैं? 6 दिन हो गए हैं, क्योंकि अब हमें शेष रिमाइंडर हमें निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर शेष या विषम दिन या रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां हम 6 से भाग देंगे, क्योंकि अब सप्ताह कितने दिन का हो गया? 6 दिन का। तो मेरे भैया अगर 28 में दोगे, 6 चौक 24, कितना बचा? 4 बन गया। बहुत प्यार से सुनना, अप्रैल नहीं मार्च आओ, मार्च में कितने? 6 पंजे 30, बचा कितना? 1 लिख लो। अप्रैल 0, मई 1, जून 0, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 0, अक्टूबर 1, नवंबर 0, दिसंबर में कितने दिन तक गए हैं? 19 तारीख तक। तो इसको मेरे बच्चे 31 न लिख के यहाँ पे दिए गए दिन लिख देना। इनके दिए गए दिन कितने हैं? 19। तो 19 को अगर 6 से भाग देंगे तो भी कितना आता है मेरे बच्चे? 1, क्योंकि 6 तिया 18, बचा 1। चलो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 7, 1 8, 1 9 और 1 10, ठीक है। 10 यहाँ पे आ गए 10 विषम दिन, और 10 में किससे भाग दोगे? 6 से। शेष कितना बचेगा? 4। मेरे बच्चे आगे जाना है कि पीछे जाना है? फरवरी का दिया है, दिसंबर का पूछ रहा है, आगे जाना है, प्लस का 4 कर दो, जोड़ दो किसमें? सोमवार में। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, इसका आंसर बन जाएगा शुक्रवार। एक बार अच्छे से देख लो, मैं थोड़ी सी दोबारा से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ कि अभी तक अपने को विषम दिन निकालते थे तो 7 से भाग देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है उसने? सप्ताह में कितने दिन रखे हैं? 6 दिन। तो अब विषम दिन निकालेंगे, वो 6 से भाग लगाएंगे। जब 30 वाले महीने में 6 से भाग लगाएं तो 6 पंजे 30 पूरे का पूरा चला जाता है, शेष नहीं बचता है, तो अपन 0 ले रहे थे। 31 वाले महीने में 6 से भाग दोगे तो शेष हमारा 1 आ रहा था, उसको बना लिया था। फरवरी में बचे हुए दिन 28 थे, 28 में 6 से भाग दोगे 4 बचेगा। मेरे बच्चे अगर दिसंबर की बात करोगे तो दिसंबर में 19 दिनों तक जाना था, वहां अगर 6 या 18 करोगे तो 1 बचेगा। सब विषम दिनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 6 से भाग दे दिया, 6 से भाग देने पे 4 बचा, तो आगे जा रहे थे तो 4 को प्लस कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं और इसका कमेंट में जरूर आंसर देना कि वर्ष 1872 को हूबहू रिपीट कौन सा करेगा? रिपीट ईयर कौन सा होगा? ठीक है, अगले सेशन में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, और इसको कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे चिपका देना, ठीक है। और आपके ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। पहला है 1904, दूसरा है 1908, तीसरा है 1912, और तुक्का मत लगाना, ठीक है। ये ऊपर कैसे होगा? नहीं होगा, अरे अरे अरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन भी है मेरा 1916, नहीं 1928 लिख रहा है। चलो 1928, इसका कमेंट बॉक्स में डाल देना सर 1872 को हूबहू रिपीट कौन सा करेगा? जो रिपीट ईयर होता ना वही। अच्छे से स्क्रीनशॉट करो इसको, और अभी अगर देख रहे हो तो जल्दी से टाइप कर दो,
चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा काउंटिंग ऑफ फिगर से है, एकदम आसान हलवा क्वेश्चन। आपको पता है कि अगर हम यहां से निकालें तो 3, जितना बेस पड़ जाए उतना मल्टीपल कर लेते, सीधा खत्म करो इसको। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, 5 बेस आए हैं तो हम कब लिख सकते हैं 3 गुणा 5 बराबर 15। 15 तो यहां से आएंगे 15। आगे बढ़ो, यहां से देखो 1 2 3 तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 बराबर 9। 9 यहां से आ जाएंगे मेरे बच्चे, और 1 2 3 9 ही यहां से निकलेंगे। 9 और 9 18, 18 और 15 33, 33 इज द राइट आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन था। और सुनो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, मन की आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 18 कहाँ दिया है, अच्छा ये नहीं 33 दिया होगा ना, 18 और 15 33। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ओके, ABCDEF हैं, A और B विवाहित युग्म है, ओके, मैरिड कपल है, बना दो, इधर बना दे रहे, A और B मैरिड कपल है। अभी इनके जेंडर के बारे में कोई बात नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। A पुरुष है, कर दी कर दो भाई, तुम भी कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है एक पुरुष का ब्याह एक महिला से ही होना निश्चित है भाई, ब्लड रिलेशन में होता है। एक पुरुष है, ओके। D C का इकलौता पुत्र है, अच्छा अभी इसकी बात नहीं करो, रोक दो। जिसका भाई A है, जिसका वर्ड किसके लिए लगा है, जिसका वर्ड लगा है C के लिए, जिसका भाई कौन है A, तो C ये हो गया, ओके। अब हमसे कह रहा है D C का, जो D है C का इकलौता पुत्र है, बना दिया। आगे आओ, E यहां से देखो भैया, E D की बहन है, E है वो D की बहन है, E मेरे बच्चे ये हो जाएगी। आगे आ जाओ, B F की पुत्र वधू है, अच्छा B जो है ये, हाँ F की पुत्र वधू है, इसका मतलब F इसके पापा या मम्मी होंगे। चलो E C से, जो E है ये C से किस प्रकार संबंधित है मेरे बच्चे, E जो है वो क्या होगी, पुत्री, इसकी पुत्री बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा ये है, अच्छा ये पुराने क्वेश्चन का टाइप हो गया मेरे बच्चे, यहां से इसको छोड़ दो, यहां से चीजों को देखते हैं। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, देखो कह कौन रहा है, महिला, महिला ने कहा, बात किसकी करेगा, श्याम की, ओके। उसके ससुर, उसके मतलब श्याम के, यहां लिख दो श्याम, ये मेरे बच्चे बन गया श्याम, ठीक है। हाँ, उसके ससुर मतलब श्याम के ससुर, श्याम हुआ, श्याम की कोई पत्नी होगी, ठीक है, पत्नी होगी, उसके पिता, उसके पिता, श्याम के ससुर, उसके ससुर हो गए, ससुर के पिता, इसके भी पिता, ओके, इसके भी पिता। मेरे ससुर है, मेरा किसके लिए वर्ड यूज हुआ, ये मेरा, मेरा हुआ है महिला के लिए, महिला के लिए, ठीक है। मेरे भी ससुर हैं, तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी, ठीक है, पत्नी हो गई, ये माइनस ये प्लस, इसका नाम महिला डाल दो यहाँ पे, महिला, महिला, ठीक है, ओके मेरे भाई। आगे देखो, श्याम महिला से कैसे संबंधित है मेरे बच्चे, देखो इसकी बेटी होगी ये, हाँ या ना, उसका हस्बैंड कौन होगा, श्याम होगा, तो इनके बीच आपस में क्या लगेगा, सास का और दामाद का रिश्ता होगा। लेकिन उसने पूछा किसके बारे में, श्याम महिला से कैसे संबंधित है, तो श्याम क्या है, दामाद है। चलिए अगला प्रश्न है, अमित और सुमित है भाई मेरा नाम आ गया, अमित और सुमित 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं, अच्छा चलो बनाओ, 10 किलोमीटर दूर खड़ा कर दो, ये 10 किलोमीटर की दूरी हो गई, कुछ डायरेक्शन दे रखी है, और अमित सुमित के पूरब में है, अच्छा अमित जो है ये अमित हो गया, सुमित के पूरब में है, अच्छा मेरे पूरब में है तो मैं मैं ये हो गया।
वे दोनों एक दूसरे की ओर 2 किलोमीटर चलते हैं। मेरे बच्चे यहां से 2 किलोमीटर इधर चला ये बंदा, और यहां से ये चला, ठीक है। ये पूरी दूरी 10 किलोमीटर है, इसको लिख दे रहे हैं। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है और फिर दाएं मुड़ते हैं। मुड़ता है तो एक होता, मुड़ते हैं तो दोनों। दाएं मुड़ते हैं, इसका दायां नीचे होगा, ठीक है, और इसका दायां मेरे बच्चे ऊपर होगा, ठीक है। अब भाई इसका दायां ये ईस्ट में चल रहा है, ये दायां हो गया इसका, और इसका दायां ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ो। वे दोनों 4 चलते हैं, 4 किलोमीटर चला दो, 4 चला दिया, ये भी 4 चला दो। आगे आओ और बाएं मुड़ते हैं। अच्छा, ये बाएं मुड़ेगा इधर चलेगा, ये बाएं मुड़ेगा इधर चलेगा, और 3 बढ़ते हैं, 3 भी बढ़ गए, और ये 3 भी बढ़ गए। आगे आओ। अच्छा, अब कह रहा है और रुक जाते हैं, रुक गए होंगे, ये रुक गए यहाँ पे, ठीक है। सुमित और अमित से कितनी दूर है? मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये पूरी 10 है, ये 2 चल लिए, 2 यहाँ से चल लिए, इनके बीच की दूरी ये वाली है, तो वो कितनी बची होगी? 6। यहाँ से 6 बची होगी। 3 ये चल गए, ये 3 चल गए, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक दूसरे के सीध में खड़े, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और अपने को दूरी कितनी निकालनी थी? यहाँ से और यहाँ के बीच की, तो ये 4 है और ये 4 है, 4 और 4 कितनी हो गई? 8। तो ये पूरी दूरी ऊपर से नीचे तक कितनी बन जाएगी? 8। 8 इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छे से देख लो, ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है, इनके बीच की दूरी 10 है। मेरे बच्चे ये चलता है आगे, आगे बढ़ा दो इसको, कितना? 2 चला, 2 यहाँ से चला, बीच में 6 बचा होगा, ठीक है। ये दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो नीचे गया, ये दाएं मुड़ा तो ऊपर गया, ठीक है। अब बाएं मुड़े, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, ये इधर आएगा, ये बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा। 3 चल लिए, मतलब जो भी बीच का गैप था उसको फुलफिल कर लिए। अब 4 ऊपर है, वो 4 नीचे है, तो दूरी कितनी होगी? 4 और 4 8। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे बच्चे, कुछ खिलाड़ी, अच्छा कुछ लड़कियां खिलाड़ी हैं, ओके बना दो, गर्ल्स हैं और ये प्लेयर है। कुछ लड़कियां खिलाड़ी हैं, सभी लड़कियां बल्लेबाज हैं। अरे सभी खिलाड़ी बल्लेबाज हैं। खिलाड़ी कौन से हैं? ये हैं सभी खिलाड़ी, पूरे के पूरे ले लो, ठीक है। सभी खिलाड़ी बैट्समैन है, एक तरह से बैट्समैन बना दो। कोई भी लड़की, ये लड़की फील्डर नहीं है, यहाँ से इनका रिलेशन दिखा दो, फील्डर नहीं है, ओके। अच्छा एक बार रीचेक कर लो, कुछ लड़कियां खिलाड़ी हैं, ये लड़कियां हो गई, ये प्लेयर हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी खिलाड़ी, ये सारे के सारे प्लेयर जो भी हैं अंदर बल्लेबाज हैं, बना दिया। कोई भी लड़की फील्डर नहीं है, कोई भी लड़की, ये लड़कियां हैं और ये फील्डर नहीं है, खत्म। वो बोल रहा है कुछ, ठीक है, कुछ खिलाड़ी फील्डर नहीं है, कुछ खिलाड़ी फील्डर नहीं है, ये है खिलाड़ी मेरे भाई, ठीक है, और ये फील्डर हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कोई कुछ खिलाड़ी फील्डर नहीं है, ये वाले खिलाड़ी जो होंगे, ठीक है, ये वाले खिलाड़ी ये कभी भी किस में नहीं जाएंगे? फील्डर में नहीं जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, कुछ खिलाड़ी, ये वाले खिलाड़ी जो इसके अंदर गए हैं वो फील्डर नहीं है, हाँ नहीं है भैया। आगे बढ़ो, सभी बल्लेबाज, सारे के सारे बैट्समैन फील्डर हैं, बन सकता है कभी भी। ये अगर क्या मैं ये बैट्समैन वाला उठा के इसके अंदर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। कौन रोकेगा? ये वाली चीज़ रोक देगी। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये सही। चलिए चलो, केवल कुछ भौतिकी रसायन है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, केवल कुछ का प्रश्न अच्छा लगता है। देखो ये है केवल कुछ भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है, रसायन है, केमिस्ट्री हो गए, केवल कुछ है, सिर्फ इतने ही हैं। पूरे वाला केस कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात जो केवल कुछ लिखी होती है वो कहती है सम और सम नॉट, मतलब कुछ है कुछ नहीं है। आगे देखो, कोई अंग्रेजी रसायन नहीं है, केमिस्ट्री के साथ और इंग्लिश के साथ नो का रिलेशन बना दो। कुछ अंग्रेजी हिंदी है और अंग्रेजी के साथ हिंदी का बना दो। मेरे बच्चे आगे आओ, सभी भौतिकी अंग्रेजी हो सकते हैं, ये भौतिकी है, ठीक है। ये इंग्लिश में सभी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कौन सा नहीं जाएगा मेरे बच्चे? ये नहीं जाएगा,
ठीक है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे आओ। कुछ अंग्रेजी भौतिकी है, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश है, ये भौतिकी है। अगर पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाता तो हो जाता, लेकिन डायरेक्ट में गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखो ये सभी बोल रहा है, सभी भौतिकी, ये सारे के सारे फिजिक्स अंग्रेजी में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किस में नहीं जाएगा? इंग्लिश में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला आ जाओ। अगला कह रहा है 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी, सुधा पद्मा के निकटतम। 5 लड़कियां बैठा दो भैया। वो बोल रहा है सुधा, ठीक है, सुधा, ये सुधा बन गई। पद्मा के निकटतम दाएं, निकटतम बैठी है, दाएं बाएं नहीं बोला है तो छोड़ दो। अच्छा, दो कंडीशन बनाने में पड़ेंगी, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सुधा पद्मा की निकटतम बैठी है, सुधा है पद्मा के निकटतम बैठी है, पद्मा यहां हो सकती है, पद्मा होगी। ठीक है, किंतु कृष्णा के नहीं। अच्छा, कृष्णा के नहीं, आगे आओ। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है। कौन बाएं छोर पर बैठी है? रमा। चलो बायां छोर यहां से शुरुआत करो, बायां छोर पे बैठा दो रमा को, ये बन गई रमा। ठीक है, आगे बाएं छोर पर बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है, रमा हो गई। कृष्णा के निकटतम बैठी है, इसके बना दो, कृष्णा होगी, कृष्णा होगी मेरे बच्चे। ठीक है, आगे आओ। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, इसको हटा देते हैं, बाद में देख लेंगे। ताप्ती बना दो, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, बना दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। कृष्णा ये है, पद्मा यहां बनानी पड़ेगी, पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। ठीक है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा? 3 बैठ गए मेरे बच्चे, 1 बचा और एक ही नाम बचा हुआ, क्या नाम है? सुधा, सुधा। अब अपने को ये भी कंडीशन मैच करानी पड़ेगी मेरे भैया कि सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है। देखो सुधा जो है पद्मा के निकटतम बैठी है, मतलब ये बिल्कुल सही बन गया। पंक्ति के बीचों बीच कौन है? बीचों बीच कौन दिख रहा है आपको? पद्मा दिख रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, लीवर और मानव शरीर। अच्छा, मानव शरीर के अंदर ही सारे के सारे आते हैं है भाई, लीवर, मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क। तो ये तो केस बनेगा नहीं ये वाला, क्योंकि यहाँ ये बाहर है। बी वाला केस बन नहीं सकता है, क्योंकि ये सब शरीर की बातें की गई हैं। ये सम वाला केस बनेगा नहीं, क्योंकि कुछ लीवर क्या मस्तिष्क में चले जाते हैं, ऐसा तो बन नहीं सकता। ऑप्शन एक ही सही है, ऑप्शन डी। वो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर चाहो तो इस तरह से देख लो, ये हमारा लीवर हो जाएगा, मस्तिष्क प्रामस्तिष्क ही आ जाएंगे। आसान है। एक घन को उसके सतह के समांतर, बहुत ज्यादा प्यारा प्रश्न है एक्चुअल में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। हाँ, एक घन को उसके सतह के समांतर एक समतल के साथ 2 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की 2 बड़ी सतह पर लाल रंग और शीर्ष पर हरा रंग, ठीक है, किया जाता है। आगे बढ़ो। जबकि दूसरे टुकड़े की 2 छोटी सतहों पर हरे रंग और शीर्ष पर लाल रंग किया जाता है, तो प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करो, आप करिए। अच्छा, इधर आ जाए, ट्राई करो मेरे बच्चे। मैं एक घन बना रहा हूं, तब तक समझाऊं आपको क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, देखो ये घन है और क्या कह रहा है? 32 काटा जा रहा है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कुल आए होंगे 32 + 32 बराबर 64, और ये एन क्यू की वैल्यू है 64, तो एन की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी बची होगी? 4। ठीक है, अगर 4 एन की वैल्यू बनानी है तो 3 कट मारे होंगे इस तरह से,
3 कट मारे, 1 2 3 4 बन गया, और 3 ही कट यहां से मारे होंगे, ठीक है, और 3 कट मेरे बच्चे इधर मारे होंगे, हाँ या ना। इस तरह से कुछ था हमारा। यहां से अपन ने कितने निकाले, 64 कन। अब सुन लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 बराबर भागों में काटा गया। 2 बराबर भागों में काटने का मतलब है मेरे बच्चे यहां से इसको काट दिया गया अलग, 32 अलग कट गए, 32 अलग कटेंगे, इस तरह से कट किया गया। तो देखो क्वेश्चन समझ गए हो, अब करना शुरू करते हैं। उन्होंने कट किया, मैं उस तरह से बना रहा हूं। देखो कुछ इस तरह से चीजें कट हुई हैं, इसको समझ जाओगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको एक बारी काटना है, एक ही कट लगाना है, क्योंकि 2 बन गए अपने पास, ऊपर नीचे पूरे पूरे हैं। देखो यहां से मेरे बच्चे इस तरह से चीजें कट रही हैं। एक ये पोर्शन कट कर लिया गया, सेम इसी तरह का, बस कलर चेंज कर दे रहा हूं, इस तरह का एक नीचे भी कट किया गया। ठीक है, यहां पे भी वही काम किया गया मेरे भैया, यहां से चीजें कट गई। ठीक है, अब देखो, अब बिल्कुल एकदम ध्यान से खूबसूरत तरीके से देखना। अब आगे की लैंग्वेज पढ़िए। अब यहां पे क्या लिखा है, हाँ 2 भागों में काट दिया, फिर एक टुकड़े की 2 बड़ी सतह। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे बड़ी सतह ये है, ये कैसे कलर से कर दी, रेड कलर से कर दी, और ये नीचे होगी वो भी किससे की होगी, इन्होंने रेड से की होगी। बाकी हरे रंग से किया गया मेरे भैया, बाकी हरे रंग से कर दो। ठीक है, इसको ग्रीन कर दो, ये भी मेरे बच्चे ग्रीन हो जाएगी, और ये ग्रीन हो जाएगी, इस साइड से भी ग्रीन हो जाएगी, चारों की चारों ग्रीन हो जाएंगी, टॉप वाली और बॉटम वाली रेड रह जाएगी। इसको देखो, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, हाँ जबकि दूसरे टुकड़े की 2 छोटी सतह, 2 छोटी सतह कोई भी ले लो, मैं एक ये ले रहा हूं, हाँ 2 छोटी सतह हरे रंग की, ये हरे रंग की होगी ग्रीन, और इसको भी ले लो ग्रीन, बाकी सब पे लाल कलर किया गया है, रेड कर दो, यहाँ पे भी रेड हो जाएगा, यहाँ पे भी रेड हो जाएगा, इधर भी मेरे बच्चे रेड हो जाएगा, 3 4, और एक नीचे वाले पे भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को किया गया है। ठीक है, पढ़ लिया पूरा सा। जबकि दूसरे टुकड़े की 2 छोटी सतहों पर हरा रंग किया गया, क्लियर है। यहाँ तक इस तरह से चीज़ें बननी थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, आसान नहीं है। हाँ तुम सोचो अरे क्या है, छोड़ के चलो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं भैया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कम से कम एक हरे रंग की सतह के साथ छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, चलो निकालो। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कि छोटे घन जिन पे कम से कम हरा रंग आए। मैं अगर आपसे बोलूं हरा रंग कहाँ नहीं आएगा, मेरे बच्चे इस पे कभी हरा रंग नहीं आएगा, इस पे कभी हरा रंग नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है मेरे बच्चे, ये सेंट्रल क्यूब कटेंगे। और सेंट्रल क्यूब अगर मान लो नीचे तक भी पूरा कटेगा, पहले तो कटेगा नहीं, बीच में रुक जाएगा, तो उस पे केवल एक ही कलर आ रहा है। ऐसे कितने हैं सर, ऐसे हैं हमारे पास 4। ठीक है, 4 यहाँ से, 4 नीचे से, तो 8 हो गए। जिससे कटे कितने थे, ध्यान से सुनना, 32 कटे हैं। अगर 8 हटा देंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 24। अब भाई 24 बच गए। 24 घन ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, एक सतह हमारी कौन से रंग की होगी, हरे रंग की होगी, क्योंकि जहां यहाँ पे एक सतह हो, ये सतह 2 सतह आ गई हरे रंग की। यहाँ से जितने कटेंगे सब पे हरा रंग आएगा। ठीक है, इसको पूरा कर दो, हरा रंग आएगा। यहाँ से जो भी कट होगा, मतलब अगर इस पूरे से कट करें तो केवल 8 घन को छोड़ दो भाई, कॉर्नर वाले नहीं छोड़ रहे जो 8, मैंने इसलिए पहले दिखा दिया आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 ये 4 नीचे से हटा दिए तो कितने बचे, 24 हो गए मेरे बच्चे। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ से देखो,
अगर आप हरे रंग की बात कर रहे हो तो हरे रंग का कहाँ से आ सकता है मेरे बच्चे, यहाँ से आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये आ जाएंगे। ठीक, अब सुनो इधर से देखो 1 2, ये तो भाई यहाँ से कटेंगे तो ये कॉमन हो गए, ये कोई नए घन थोड़ी बनेंगे, ये तो कॉर्नर वाले बन रहे हैं, इनको छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और बन जाएंगे, 8 और 6 14। ठीक, 14 क्यूब इससे कटेंगे, 24 क्यूब इससे कटेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ 24 + 14 मेरे बच्चे कितना बनेगा, 38 इज द राइट आंसर। इससे 38 आने, एक बार इसको स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे जरूर ले लेना और इसको एक बार ट्राई जरूर करना। एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ कि क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक खतरनाक क्वेश्चनों में से है तो गलत बात नहीं होगी। 38। चलो भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने घनों में प्रत्येक पर 2 लाल और 1 हरी सतह होगी। अच्छा, 2 लाल होनी चाहिए, 1 हरी सतह होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुम्हें दिखाएं, कौन से कलर से दिखाता हूँ, येलो से। ये करेगा काम, कर रहा है। चलो देखो, वो कह रहा है कि एक सतह क्या होनी चाहिए, 2 लाल होनी चाहिए और 1 हरी होनी चाहिए। 2 लाल क्या इसमें बना सकते हो, कभी भी 2 लाल नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे है और बॉटम पे लाल है और पूरे का पूरा नहीं कटेगा मेरे बच्चे। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 0, यहाँ से बनेंगे 0। ठीक है, यहाँ से लिख दो आप, 0 बनेंगे, फर्स्ट से बनेंगे 0। सेकंड की बात आओ, सेकंड पे देखो क्या चाहिए, 2 हरे चाहिए, 2 लाल चाहिए और 1 हरी सतह। ठीक है, अब देखो 2 लाल और 1 हरी सतह, यहां से देखो 2 लाल हरी सतह, 1 इस कॉर्नर से आ जाएगी। ठीक है, 1 यहां से आ जाएगी, 2 यहां से, दोनों ग्रीन ग्रीन आएंगी, ये नहीं बनेगा। 1 यहां से आ जाएगी, 1 यहां से आ जाएगी, 4 पीछे से कभी आएगी नहीं क्योंकि वहां ग्रीन नहीं है। तो कितने यहां से सेकंड वाले फिगर से कितने आ जाएंगे, 4। सेकंड वाले से लिख देना मेरे बच्चे 4 और आंसर इसका आ जाएगा 4। बहुत ज्यादा प्यारा प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में चालक की तुलना में पीछे बैठे सवारी यात्रा के सिर को अधिक चोट पहुंचती है। अच्छा, अगर उन्होंने स्टेटमेंट बोल दिया तो मानना पड़ेगा, और भाई हो भी जाता है क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो ग्रिप बनाए बैठा होता है, वो पकड़े हुए बैठा होता है, और जो पीछे बैठने वाला होता है भाई मस्त बातें आते कर रहा होता है। चलो ठीक है, अब हमसे बोल रहा है सड़क दुर्घटना में चालक की तुलना में पीछे बैठे सवारी यात्रा के सिर पर अधिक चोट पहुंचती है। ठीक है, कार्रवाई क्या करनी चाहिए, सवारी यात्रा को भी हेलमेट पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। और देखो हमेशा क्या होता है, स्टेटमेंट के पॉजिटिव में ही अपने को क्या करना होता है, कार्रवाई करनी होती है या कंक्लूजन देने पड़ते हैं। ठीक है, नियम में बदलाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए देखते हैं कि पीछे बैठे सवारी यात्री के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन ठीक है कर देना चाहिए, लेकिन वर्ड क्या कह रहा है, चालक के लिए ये स्वैच्छिक होना चाहिए। भाई ऐसा क्या है भैया, क्यों चालक है तो क्या चोट नहीं लगेगी, नहीं, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। पहली बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। अच्छा, जयपुर पिंक सिटी, चलो ले चलते हैं आपको जयपुर, राजस्थान, भारत, उत्तर प्रदेश, एशिया। अच्छा, सबसे छोटी यूनिट इसमें कौन सी मेरी दिख रही है, सार्थक क्रम में लगाओ जयपुर। जो चीजें 3 से शुरू हो रही हैं उनको देखो, बाकी हटा दो, खत्म। जयपुर, जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है भैया, आ जाओ। एक यहाँ भी 1 है, चलो ठीक है। और राजस्थान कहाँ है, भारत में है, और भारत नहीं, राजस्थान कहाँ है, उत्तर भारत में है भाई। हाँ, उत्तर भारत पहले आएगा, मतलब 4th ऑप्शन ये वाला, और फिर उसके बाद भारत, और भारत में एशिया, 4th ऑप्शन। ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, उत्तर भारत और भारत में, उत्तर भारत पार्ट है किसका, भारत का। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा और आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। चलिए बाकी चीज़ें मेरे बच्चे आप खुद देख लेना, मैं सीधा चल रहा हूँ, बस ये देखना पड़ेगा हमें कि ये रिवर्स पैटर्न है
या फॉरवर्ड पैटर्न ही है। चलो देखते हैं 1 और 0 1, देखो एक और ए मेरा ये है 0 1, यहाँ पे आ गया, और कौन सा है 3 0, 3 0 का मतलब ए, बिल्कुल सही है। तो सीधा सीधा आंसर टिक कर दो, इस पे क्या आएगा इसको चेक करते हैं, कार्गो, ठीक है। सी का कोड 78 है, चेक करो, सी का 78, 78 का मतलब 7 और 8 बिल्कुल है। आगे क्या कह रहा है 10, 10 पे कौन है ए 10 पे बिल्कुल है मेरे भाई। आगे आ जाओ आर का कोड क्या दे रखा है 57, 57 आर है बिल्कुल है। आगे आओ 21 पे जी मेरे बच्चे बिल्कुल है। 95 ओ, अरे वाह पहला ही मिल गया। चलिए अगर पहला मिल गया तो पहला आंसर, बाकी के साथ जय माता दी। खुद चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, टाइपिंग की वजह से कभी कभी तो हो जाते हैं, लेकिन आएंगे नहीं, एक ही आंसर आता है, ऐसा नहीं 2 आंसर आ जाए, बाकी छोड़ देना गलत है। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे यहाँ तक आने के लिए, और अगले सेशन में फिर दोबारा से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।